हम देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर में है 2x² प्लस 15x माइनस 8 तथा जी ऑफ एक्स बराबर में है x² प्लस 10x प्लस 16 और हमें ज्ञात करना है f बट्टा जी एक्स, इसका मान क्या होगा। यानी f डिवाइड्स g, यानी f को g विभाजित कर रहा है और ऑफ x यानी इसका मान हमें बताना है क्या होगा। तो जिस प्रकार से हमने इसे बोला था, देखिए f बट्टा जी ऑफ x, तो परिभाषा से हम कह सकते हैं यह किसके बराबर आएगा, यह बराबर आ जाएगा x का फलन f बट्टा में x का फलन g, यानी f ऑफ x बट्टा में g ऑफ x। परिभाषा से कह सकते हैं यह इसके बराबर आ जाएगा, यानी fx और इसके भाग में gx। हम चाहें तो इसे एक दूसरे फलन के रूप में भी देख सकते हैं जो कि fx में gx का भाग देकर बनाया गया है, या इसे हम एक परिमेय व्यंजक जिसे हम इंग्लिश में रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं उसके रूप में भी देख सकते हैं, जहां पर fx में gx का भाग दिया जा रहा है, यानी अंश में तो fx है और हर में gx है। तो चलिए अब हम मान रख देते हैं। तो जो यहां से देखिए fx का मान है, जो ये वाला fx का मान है वो हमें पता है 2x² प्लस 15x माइनस 8 है। तो यह देखिए बराबर में आ जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 8 और इसके बट्टा में जो g ऑफ x का मान है, यानी ये वाला मान, वो कितना है, वो है x² प्लस 10x प्लस 16। तो यहां पर इस प्रकार ये बट्टा में है और देखिए यह जो मान है वो हम लिख सकते हैं x² प्लस 10x प्लस 16। तो इस प्रकार से हमने इसका मान लिख लिया और हम चाहें तो इसे यहां पर ही छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसे थोड़ा सरल करके यानी सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। इसे सरल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अंश एवं हर वाले व्यंजकों को सरल व्यंजकों में गुणनखंड करके लिख दें, और फिर ऐसा हो सकता है कि जो अंश एवं हर में गुणनखंड करके लिखे हुए व्यंजक हैं वे किसी अन्य व्यंजक से विभाज्य यानी कि डिविजिबल हो रहे हों। तो चलिए यहां से सबसे पहले यह जो अंश में लिखा हुआ व्यंजक है इसे लिख लेते हैं। तो यह है हमारे पास में 2x² प्लस में 15x माइनस का 8। यह हम देख सकते हैं एक द्विघात व्यंजक यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें x² का गुणांक है 2। तो यहां पर इसके गुणनखंड करने वाली विधियों में से एक विधि है समूहीकरण विधि, यानी जिसे हम इंग्लिश में ग्रुपिंग टेक्निक कहते हैं। हालांकि हम यहाँ पर द्विघात सूत्र जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं उसका उपयोग भी कर सकते थे, किंतु चलिए समूहीकरण विधि देखते हैं। तो हमने इसे दूसरी वीडियोस में सिद्ध भी किया हुआ है। इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो x का गुणांक है, जैसे कि यहाँ पर यह 15 है, इसको ऐसी दो संख्याओं में बांटेंगे यानी विभाजित करेंगे कि उन दोनों संख्याओं का जो योग है वह पुनः 15 ही आ जाए, यानी x का गुणांक ही आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का जो गुणा है वह x² के गुणांक जो कि यहां पर 2 है एवं अचर पद जो कि यहां पर -8 है, इनके गुणा के बराबर आना चाहिए। यानी कि जो दो संख्या है उनका योग तो 15 आएगा और उनका जो गुणा है वह 2 गुणा -8 यानी -16 आएगा, और इसे हमने दूसरी वीडियोस में सिद्ध किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा -16 आ रहा है और उनका योग +15 आ रहा है। अब दो संख्याओं का गुणा ऋणात्मक संख्या आने का अर्थ है कि उन दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वह विपरीत होगा, यानी यदि एक धनात्मक संख्या है तो दूसरी ऋणात्मक संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक जो संख्या है वह 15 से बड़ी आ रही होगी और दूसरी संख्या 15 से छोटी आ रही होगी। तो सबसे जो हमारा उचित अनुमान है वह क्या होगा कि एक संख्या तो 16 हो जाए +16 और एक संख्या हो जाए -1। तो इनका गुणा करने पर हमें -16 मिल जाएगा और इनका योग करने पर हमें +15 मिल जाएगा। तो ऐसा करके यदि हम अंश वाले व्यंजक को पुनः लिख दें तो यह बन जाएगा 2x² और 15x को हम लिख सकते हैं 16x प्लस का और माइनस का x। तो पुनः यह 15x ही बन जाएगा, 16x माइनस x 15x ही होता है, और यहां पर आगे है -8। तो हमने यहां पर देखिए क्या किया है, यह जो मध्य का पद है प्लस का 15x, इसको हमने 16x माइनस x इस प्रकार से लिख दिया है, यानी कि यह 16x माइनस x मिलकर वापस से 15x ही तो बन रहा है। तो अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, जो हमारी समूहीकरण विधि है उसका अब हम उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए यह जो पहले दो पद है इनका समूह बनाते हैं
और देखते हैं कि इनमें से कोई हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हम देख सकते हैं 2x² और प्लस के 16x में से हम 2x को उभयनिष्ठ कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से यदि हम इन दोनों पद में से 2x को उभयनिष्ठ कर दें तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा। 2x को उभयनिष्ठ करने पर यहां पर 2x² में 2x का भाग लगा देंगे तो हमें x मिलेगा, और प्लस में 16x में यदि हम 2x का भाग लगाएंगे तो x x से विभाजित हो जाएगा और 16 को 2 8 बार विभाजित कर देगा, तो प्लस में यहां पे 8 बच जाएगा। अब उसके पश्चात यह जो अगले दो पद हैं इनमें देखिए क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिलेगा। तो हम देख सकते हैं इन अगले दो पदों में हम माइनस का 1 उभयनिष्ठ कर सकते हैं यानी कि कॉमन कर सकते हैं। तो यदि हम यहां से माइनस का 1 उभयनिष्ठ करते हैं तो हमें मिल जाएगा x प्लस में 8। और इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि -1 को जब हम पुनः कोष्टक के अंदर वाले पदों से गुणा करेंगे तो हमें -x माइनस का 8 ही मिल रहा होगा। तो अब हम इन दोनों पदों में से कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना चाहें तो वह x प्लस 8 मिल जाएगा। तो यहां पर शेष बच जाएगा 2x और माइनस का 1, और इसके गुणा में आ जाएगा x प्लस में 8। तो अब इस अंश वाले व्यंजक को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यह बन गया है 2x माइनस 1 और इसके गुणा में आ रहा है x प्लस में 8। और इसके बट्टा में देखिए यहां पर यह जो हर में व्यंजक है यदि हम समूहीकरण विधि द्वारा इसके भी गुणनखंड ज्ञात करें तो उसके लिए देखिए x का गुणांक है 10 और यहां पर x² का गुणांक है 1 और अचर पद है 16। तो x² का गुणांक जो 1 है वह जब अचर पद से गुणा होगा तो हमें 16 ही मिलेगा। तो अब हमें इस x के गुणांक 10 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करना है कि उनका योग तो मिल जाए हमें 10 और उनका जो गुणन है वह 16 हो जाए। तो इस प्रकार की दो संख्याएं यदि हम सोचें तो वे कौन कौन सी हो जाने वाली हैं। वे संख्याएं हो जाने वाली हैं 2 तथा 8, क्योंकि 2 और 8 का गुणा करने पर हमें 16 मिल जाएगा और 2 और 8 का योग करने पर हमें प्लस का 10 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड आ जाएंगे x प्लस 2 गुणा में x प्लस 8। अब यहां पर हम अंश एवं हर दोनों में ही x प्लस 8 देख सकते हैं। तो हम अंश एवं हर में x प्लस 8 से भाग लगा देंगे और यह भाग हम यह मानते हुए लगाएंगे कि x का मान -8 के बराबर नहीं है, क्योंकि x जब -8 के बराबर होगा तब यहां हर में शून्य बन जाएगा और हर में शून्य बनने से यह मान परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि f बट्टा g ऑफ x का मान परिभाषित तभी होगा जब यह जो बट्टा में g ऑफ x है इसका मान 0 के बराबर नहीं हो, और इसका मान 0 के बराबर तब होगा जब x का मान -2 आए या x का मान -8 आए। तो यदि हम अंश एवं हर में x प्लस 8 से भाग लगा रहे हैं तो ये दोनों आपस में इस प्रकार कट जाएंगे, और यह कब होगा, यह तभी होगा जब x का मान -8 के बराबर नहीं है। यदि मान लीजिए हमने सीधा यहां पर x प्लस 8 से अंश एवं हर में भाग लगा दिया और हमें यह नया फलन मिल जाएगा 2x माइनस 1 बटा x प्लस 2, तो अब ये जो नया फलन है यह तो x बराबर -8 पे परिभाषित हो जाएगा, और जो हमारा यह जो फलन है f बट्टा g ऑफ x यह x बराबर -8 पे परिभाषित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यह जो नया फलन हमें मिले यह इसी फलन के बराबर आ रहा हो, इसी फलन के समान हो। तो यह सुनिश्चित करने के लिए हमें यह स्थिति लेनी पड़ेगी कि x का मान जो है -8 के बराबर नहीं है। तो अब हम लिख सकते हैं कि f बट्टा g ऑफ x, या f को विभाजित किया जा रहा है g से, इस प्रकार से यह जो हमें फलन मिला है इसका मान बन जाएगा 2x माइनस 1 बट्टा में x प्लस 2, और यहां पर यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि x का मान -8 के बराबर नहीं है। यदि आप यह प्रतिबंध लिखना भूल जाते हैं तो यह जो नया फलन है यह इस फलन के बराबर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यह जो फलन है यह x बराबर -8 पर परिभाषित नहीं है। तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि x का जो मान है वह -8 के बराबर ना हो।